अदबी डेरा के तमाम नाजरीन को अब्दुल खालिक की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, हमारी दिली दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। मुअज़्ज़िज़ नाजरीन गिरामी, मुल्क में दहशत गर्दी की एक नई लहर जन्म ले चुकी है। अवाम बेचारी पहले ही मुआशी दहशत गर्दी के नीचे दब चुकी है। इस और ये जो बदअमनी की लहर उठी है, ये मज़ीद मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी पैदा करेगी। जनाब व्यूअर्स, इस एक हफ्ते के अंदर अंदर दहशत गर्दी के दो अहम वाक़यात हुए जिन्होंने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। सबसे पहला वाक़या इस वीक के अंदर CTD कंपाउंड बन्नू में हमला था। CTD के अंदर दहशत गर्दों ने सिक्योरिटी एहलकारों को यरगमाल बना लिया और अपनी जो है मांगे रखती। बड़ी अहम बात थी। ये खबर मुल्की मीडिया में तो इतनी ज़्यादा कवरेज हासिल नहीं कर पाई, सिर्फ एक टिक्कर की हद तक या चंद उर्दू मीडिया हाउसेस ने इस खबर को नशर किया, क्योंकि मुल्क के अंदर एक और भाई साहब हैं जिन्होंने एक सियासी अपनी इक़्तिदार के लिए जंग छिड़ी हुई है कि बस मुझे इक़्तिदार चाहिए। जबकि इस खबर ने, ये जो CTD कंपाउंड की खबर थी, दहशतगर्दाना कार्रवाई की खबर थी, इसने इंटरनेशनल मीडिया में भरपूर कवरेज हासिल की। और जनाब, आज फिर एक इस्लामाबाद में वाक़या हुआ। दहशतगर्दी का एक बड़ा अहम जो है वाक़या हुआ। दो सिक्योरिटी एहलकारों ने अपनी जान भी को गंवा दी और इस्लामाबाद को एक बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। ये तमाम कार्रवाइयाँ कैसे और कौन कर रहा है? कौन इस हद तक उनको सपोर्ट कर रहा है कि जिन लोगों को पिछली हुकूमत में 2018 से पहले ही दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया जा चुका था, मुल्क के अंदर अमन वापस आ चुका था, तमाम कबायली एरियाज़ में लोग दोबारा बस चुके थे, लेकिन फिर दहशतगर्दी हुई। ये दहशतगर्दों की खबरें जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान वापस आए हैं, पाकिस्तान के अंदर भी ये खबरें नशर हो रही थीं। कुछ कहीं चंद जगहों पे ये खबरें नज़र आ रही थीं कि मुल्क के अंदर तालिबान वापस आ रहे हैं, तहरीक तालिबान के लोग वापस आ रहे हैं। और भत्ते तक की खबरें कि खैबर पख्तूनख्वा के जो हुकूमती वज़ीर हैं, मतलब तहरीक इंसाफ के लोग, उनसे भत्ता और कहीं से फंड और कुछ हासिल कर रहे हैं। लेकिन किसी ने जो है वफाक की सतह पे तहरीक इंसाफ या इमरान खान की साहब की जो हुकूमत थी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और आज पोजीशन ये है कि वो लोग इस्लामाबाद तक पहुंच चुके हैं। इस खबर को हम एक वीक पहले अगर जाकर देखते हैं, एक वीक पहले की बात है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अक़वाम आलम यूनाइटेड नेशन की फ्लोर पे एक तकरीर की थी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जितनी भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ और दहशतगर्दी के जो भी लिंक्स हैं, उनका राब्ता पड़ोसी मुल्क इंडिया से जोड़ा था कि मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ये लोग दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और उस स्पीच के बाद इंडिया के में काफ़ी जो है वो बातें भी हुई। इंडिया में लोगों ने, हुकूमती एहलकारों ने, हुकूमती लोगों ने बाकायदा बिलावल पे का इन चीज़ों का जवाब भी दिया। और फिर उसके बाद मुल्क के अंदर एक दहशतगर्दी की लहर उठना एक बहुत से जो है सवालात को जन्म दे रही है। दूसरी जानिब देखा जाए तो मुल्क के अंदर एक साहब हैं, एक सियासतदान साहब हैं, जो बार बार कहानियाँ डाल रहे हैं कि मैं मुल्क में अफरा तफरी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बदअमनी हो जाएगी। और उनकी ख्वाहिश भी यही है कि मुल्क के अंदर बदअमनी और अफरा तफरी फैले, क्योंकि वो साहब इस अफरा तफरी और बदअमनी में किसी न किसी सूरत अपनी दोबारा हुकूमत हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि सियासतदान तो पार्लिमानी सियासत करते हैं, वो एहतराम करते हैं, लेकिन जो लोग एहतराम नहीं करते, जिनको पार्लिमानी सियासत से ज़्यादा सिर्फ अपने इक़्तिदार की फ़िक्र रहती है, वो हमेशा चोर दरवाज़े और तशद्दुद वाले ज़राए ही ढूंढते हैं। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान
سے زیادہ تشدد والا ذریعہ کوئی نہیں ہے. تو شاید وہ یہی چاہتے ہیں، اور ان کی آپس میں جذبات اور دل کی تال میل آپس میں بھی ملتے ہیں. تو شاید اس لیے کہ کسی نہ کسی صورت وہ شاید بادشاہ بن جائے. اس لیے بھی وہ ان کی، اور ماضی میں انہوں نے باقاعدہ اظہار بھی کیا تھا کہ وہ طالبان کے لیے وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں. تو شاید اسی لیے ملک میں دہشت گردی کی کارروائیاں بڑھ رہی ہیں. اور یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ انہوں نے جب تحریک طالبان کے پاکستان کے لوگ واپس آ رہے تھے، انہوں نے کارروائیاں کیوں نہیں کی تھیں؟ انہوں نے کیوں باقاعدہ ان کے کیمپ دوبارہ فعال ہونے دیے؟ انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ اور کیوں نہیں خیبر پختونخوا گورنمنٹ تحریک انصاف پچھلے 10 سال سے حکومت میں کیوں نہیں ان لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہی؟ آج جب سی ٹی ڈی کمپاؤنڈ پہ حملہ ہوتا ہے، اب خیبر پختونخوا پولیس کو بھی یاد آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، فلاں ہے، بجٹ نہیں ہے، اس سے پہلے کہاں گئے تھے؟ یہ سارے سوالات ہیں اور ان کا جواب ہم سب نے مل کر ڈھونڈنا ہے. معزز ویورز، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. ویلاگ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرا ادبی ڈیرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور فیس بک پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے گا. شکریہ. تھینک یو.